पत्नी और मां से करता था। बेइंतहा मोहब्बत। फिर भी लोग बोल रहे हवाबाजी में गई। जान आइए आपको बताते हैं कि क्यों निशु देशवाल की मौत के बाद पूरे हरियाणा पंजाब में शौक है। क्यों हर घर का बच्चा बच्चा निशु देशवाल की ही बातें कर रहा है। लेकिन इनमें से भी कुछ कह रहे हैं कि हीरोगिरी करते हुए निशु मर गया। उनके लिए एक जवाब मैं आज देना चाहूंगा जो उन्हें के गांव में जाकर हमें पता चला। हो सकता है आप सबको यह पसंद आए या ना आए। निशु 17 साल का था जब उसने YouTube पर वीडियो बनानी शुरू की ट्रैक्टर। तो वह 14 साल की उम्र से ही चल रहा था। घर में उसके पिता के पास केवल 3 एकड़ जमीन थी जिसमें घर का गुजारा मुश्किल था, और यह बात वह 17 साल की उम्र तक बखूबी समझ चुका था। निशु स्टंट कोई हवाबाजी के लिए नहीं बल्कि अपने घर की स्थिति अच्छी करने के लिए करता था। ट्रैक्टर को हवा में लहराकर सबको डर लगता है, लेकिन भूख रोटी मांगती है और उसे कमाने के लिए हमेशा हद से गुजरना पड़ता है। निशु के माँ बाप को जितना बेटे का दर्द है इतना दुनिया में और किसी को नहीं हो सकता। निशु हमेशा ही उसे चाहने वालों को नशे से दूर रहने की सलाह देता था। निशु सोमवार को सोशल मीडिया पर रील डालने के लिए ड्राइविंग सीट पर बैठकर चलते ट्रैक्टर को आगे से उठाकर पिछले टायरों पर बैलेंस बना रहा था, लेकिन अचानक ट्रैक्टर पीछे की ओर पलट गया जिससे निशु स्टीयरिंग और सीट के बीच फंस गया। उसका सर दोनों के बीच गया। सर का सारा हिस्सा बाहर की ओर आ गया। ट्रैक्टर पलटते ही मौके पर खड़े युवकों में चीख पुकार मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को सिद्ध किया, जिसके बाद युवक को वहां से निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक निशु देशवाल केवल 22 साल का था। निशु का गांव कुराड़ पानीपत में है। करीब 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी। वह 6 महीने के बेटे का पिता था। निशु 2 भाइयों में छोटा था। उसके पिता जसवीर खेती बाड़ी करते हैं। मृतक निशु देशवाल के दोस्त गांव क्रेड निवासी बबलू ने बताया कि वह निशु पिछले करीब 3 साल से स्टंट करता आ रहा था। वह ज्यादातर वाहनों से स्टंट करता था। आसपास के कई गांव में बस स्टैंड के लिए फेमस भी था। ट्रैक्टरों के कंपटीशन में भी उसने भाग लिया है और इनाम जीते हैं।